अब फर्दर अगर बोलेंगे तो बात पूरी सुन लीजिए। अब फर्दर का अनुमति देंगे, हमें अनुमति देना पहले। उत्तर आपको अनुमति दिया, आप बोल रहे हैं ना, आपने हमें बैठिए पहले, अभी आने दीजिए ना जवाब। देखिए उसके ऊपर नहीं, चलिए बैठिए। ये मैंने उसको संज्ञान ही नहीं लिया। जब उनकी बात तो आ गई कार्रवाई, चलिए अब बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आपको सुनता हूं। इसके बाद आपको सुनता हूं। माननीय शाही जी, आपको मान्यवर ऐसा है, अगर ये प्रश्न जो आपका समय रहते हुए मान्यवर नहीं आ पाया, 8वां प्रश्न आपका था, उसमें हमने प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि चीन राष्ट्र में बने मांझा से 25 मार्च से लेकर इस तक घायल हुए, उसमें से कितने की मृत्यु हुई। हमने जवाब दिया कि चीन मांझा से बने हुए तो नहीं, लेकिन नायलॉन थ्रेड, सिंथेटिक थ्रेड कोटेड विद ग्लास आदि की चाइनीज मांझा डोरी पुकारा जाता है, जो सामान्य रूप से पुकारा जाता है चाइनीज। आपने पूछा था चीन में बने मांझे से कितने हुए, तो हम ये कैसे साबित करेंगे चीन में मांझा बना नहीं बना। लेकिन पहले पैराग्राफ में हमने ये कहा कि 7 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से 3 व्यक्तियों की मौत हुई मान्यवर, और पूरा हम जवाब लेके आए हैं। लेकिन ये गलत गुमराह आप करते हैं, ये लोग गलत गुमराह करते हैं कि इस तरह से कि सरकार कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। हमने बाका जो चीनी मांझा करके पुकारा जाता है बाजार में, उसका तक जवाब दे दिया। नीचे से बन के कुछ आया था, लेकिन हमने जवाब संशोधित करके खासतौर दिया। पहले भी क्या जाता, और इसमें मान्यवर सुन ले, पर्यावरण विभाग से 2 बार, एक बार 2017 में जब सरकार हमारी आई, तब इसके ऊपर बाकायदा निषेधाज्ञा जारी हुई, ये इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद भी फिर पूरी बात लिख के नवंबर 17 में फिर से एक शासनादेश जारी करके उसको बैन कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसमें कार्रवाई, जिसके खिलाफ आरोप था कि जिसने चाइनी मांझा इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए ये गलत नियम। माननीय शाही जी कुछ कह रहे थे 301 के अंतर्गत। माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो प्रश्नकाल के बाद आपको उठाने, आपको मैंने माननीय अध्यक्ष जी, अवसर दे दिया। ये परंपरा बन गई है, जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब ना दे करके पूर्व की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हैं। अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा पुरानी सरकार में रुपया लेकर ट्रांसफर होता था, बहुत से अध्यापकों का रुपया डूब गया। लेकिन ये नियम है कि किसी को ऊपर आरोप लगाने के पहले उसके सबूत होने चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई जांच कराई? इस प्रकार का अनर्गल आरोप, इसीलिए मैंने तुरंत रोक दिया था, ये परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग भी उसी समय उठकर फिर विरोध करना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात की है माननीय अध्यक्ष जी, चीनी मांझा बैठिए। चीनी मांझा विषय खत्म हो गया। माननीय माता प्रसाद पांडे जी का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। माननीय आप मान्यवर कार्रवाई देख लें, मैं भी मंत्री जी की बात को सुन रहा था, इन्होंने कहीं पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार का नाम नहीं लिया पुराने माहौल में। और 2000 तक की बात कही मान्यवर, पुरानी सरकारों में किसी के सरकार का नाम नहीं लिया। पुरानी सरकारों में मान्यवर ये किसी के ऊपर जब आरोप हो तब उसका जवाब आना चाहिए मान्यवर। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं था मान्यवर। इस पुराने सरकारों पर भी आरोप लगाए, कोई सरकार पर आपके पास सबूत होना चाहिए। परिपाटी है माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा की किसी के प्रति आरोप लगाइए तो उसका सबूत पहले आपके पास चला जाए। ये परंपरा तो मानी नहीं जाती है, इस परंपरा को मानना जाना चाहिए। जी, मैं इसमें एक व्यवस्था देना चाहता हूँ। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूँ, आपने जो बात कही सही है। मैं सभी सदस्यों से ये कहूंगा कि आरोप लगाने से पहले एफिडेविट मेरे टेबल के ऊपर भेज दें, तब सबको ऊपर लागू, सब पर है। फिर प्रश्न पूछने वाले के ऊपर भी लागू है, फिर दोनों पर, पूरे हाउस के 403 मेंबर के ऊपर लागू, सरकार के ऊपर भी लागू है, सरकार के ऊपर भी लागू है। अगर कोई माननीय सदस्य कोई भी आरोप लगाता है अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न पूछने के समय, तो फिर या तो वो प्रमाणित करेगा, तब पूछा जाना चाहिए ना माननीय नेता प्रतिपक्ष। एक आपसे नहीं पूछा मैंने, तभी पूछा जाना चाहिए ना।
पत्र अरे आप अरे यहाँ- नेता के पद से आप बड़ा यहाँ- कोई? अब बता, अब अभी पलट गया 1 मिनट में। चलिए, आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 89 नहीं, आपको यू आर नॉट अलाउड, नहीं कुछ नहीं है। मैं कुछ सुनने के, मैं हर बात के ऊपर मेरे को नहीं सुनना, आप बैठिए। नहीं, इनका कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, और कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। बैठिए प्लीज, आप दीजिए एफिडेविट। अरे आप दीजिए। नहीं, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लिखा भी नहीं जाएगा और इनको बोलने का इजाजत भी नहीं है। मेरे को कहना पड़ेगा कि आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा, आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड। नियम 301 के अंतर्गत 89 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ग्राह्य की गई वो डॉक्टर एच.एन. पटेल, श्री महेश त्रिवेदी, नहीं, श्री राहुल लोधी, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्रीमती केतकी सिंह, श्रीमती उषा मौर्य। उषा मौर्य हो तुम? उषा मौर्य हो तुम?